कल मैंने इस पाठ को पूरी तरह से पढ़ा करके उसकी वर्ड मीनिंग को समझा दिया था। आज हम लोग इस पाठ का एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे। मैं उसकी व्याख्या समझाऊंगा आपको हिंदी में। चलिए सीधे पाठ पर आते हैं। इट वॉज संडे एंड द स्कूल वॉज क्लोज्ड। रविवार का दिन था और स्कूल बंद था। गायत्री वॉज वेरी एक्साइटेड। गायत्री बहुत उत्साह और उमंग से भरी हुई थी, उत्सुकता से और उत्साह से भरी हुई थी, बहुत ही उत्सुक थी। शी वॉज गोइंग फिशिंग इन द सी विद हर फादर। क्यों उत्सुक थी, क्यों उत्साह से भरी हुई थी? वह अपने पिता के साथ समुद्र में मछली पकड़ने जा रही थी। फिशिंग माने मछली पकड़ना, सी माने समुद्र। वह अपने पिताजी के साथ समुद्र में मछली पकड़ने जा रही थी। गायत्रीज फादर वॉज ए फिशरमैन। गायत्री के पिताजी एक मछुआरा थे। एवरी डे ही वेंट आउट फिशिंग टू द सी। और प्रतिदिन वह मछली मारने के लिए समुद्र में जाया करते थे। ही हैड प्रॉमिस्ड गायत्री दैट ही वुड टीच हर फिशिंग। उन्होंने गायत्री से वादा किया था कि वह उसको मछली पकड़ना सिखाएंगे। शी वांटेड टू टेक अप हर फादर्स प्रोफेशन व्हेन शी वुड ग्रो अप। वह चाहती थी जब वह बड़ी हो करके अपने पिताजी के ही व्यवसाय को वह अपनाना चाहती थी। अर्थात बड़ी होकर के वह भी मछुआरन बनना चाहती थी। मछली मारना जान का कार्य, उसी का व्यवसाय करना चाहती थी। शी वांटेड टू टेक अप हर फादर्स प्रोफेशन व्हेन शी वुड ग्रो अप। वह बड़ी होकर अपने पिता के व्यवसाय को अपनाना चाहती थी। एज गायत्री वॉज टाइंग हर शू लेसेज। जिस समय गायत्री अपने जूतों के फीते बांध रही थी, शी हर्ड ए न्यूज ब्रॉडकास्ट ऑन रेडियो। उसी समय उसने रेडियो पर आती हुई एक ब्रॉडकास्ट माने प्रसारण, रेडियो पर प्रसारित हो रहे हुए एक समाचार को उसने सुना। A cyclonic storm was expected to hit the village within the next 24 hours। जिस तरह से मौसम की सूचना समाचार के अंत में मौसम के बारे में बताया जाता है, वैसे ही जब मौसम का समाचार सुनाया जा रहा था तो उसने रेडियो के प्रसारण पर सुना। साइक्लोनिक, साइक्लोन माने तो चक्रवात, साइक्लोनिक माने चक्रवाती, स्टार माने तूफान। अगले 24 घंटों में चक्रवाती तूफान के गांव से टकराने की आशंका की गई थी। रेडियो पर समाचार दिया जा रहा था कि अगले 24 घंटों में समुद्री तूफान के आने की संभावना है। She knew that the cyclone would bring strong wind, heavy rains and high tides in the sea। और वह जानती थी, उसे यह ज्ञात था कि चक्रवात जब आता है तो चक्रवात के साथ तेज आंधी, भारी बरसात और समुद्र में ऊंचे ऊंचे ज्वार, ऊंची ऊंची लहरें आती हैं। अर्थात शी न्यू, वह जानती थी कि चक्रवात अपने साथ साथ तेज हवाएं, भारी वर्षा और ऊंचे ज्वार लेके आएगी। It would topple the trees, damage the houses and cause the flood। और ये टॉपल माने होता गिरा देना, ढहा देना, धराशायी कर देना। It would topple the trees। और यह पेड़ों को गिरा देगा, मटिया मेट कर देगा। You would topple the trees। यह पेड़ों को जमीन पर गिरा देगा। डैमेज द हाउसेज, घरों को जो है, मकान को तहस नहस कर देगा, नष्ट भ्रष्ट कर देगा। एंड कॉज फ्लड, और चारों तरफ बाढ़ आ जाएगी। भारी वर्षा के कारण चारों तरफ बाढ़ आ सकती है। शी रश्ड आउटसाइड टू वार्न हर फादर। वह अपने पिता को चेतावनी देने के लिए बाहर दौड़ कर गई।
बोथ ऑफ देम हर्ड द लाउड क्लैप ऑफ थंडर। बाहर वो सूचना देने गई कि तभी देख क्या रही, बोथ ऑफ देम हर्ड द लाउड क्लैप ऑफ थंडर। उन दोनों ने ही गरज के साथ, गरज की जोर तड़तड़ाहट की आवाज सुनी, अर्थात चारों तरफ तड़तड़ाहट गड़गड़ाहट की आवाज आ रही थी, बादल गरज रहे थे चारों ओर। तड़तड़ाहट थंडर की कह रहे हैं कि बोथ ऑफ देम हर्ड द लाउड क्लैप ऑफ थंडर। गरज, गरजती हुई, गर्जना करती हुई आवाज चारों तरफ जो है सुनाई पड़ रही थी। बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन स्टार्टेड फॉलिंग। वर्षा की बड़ी बड़ी बूंदें जो है गिरना प्रारंभ हो गईं। बरसात की बड़ी बड़ी बूंदें गिरना शुरू हो गईं। दे कुड सी द वेव्स ऑफ सी राइजिंग हायर एंड हायर। उन्होंने समुद्र की लहरों को अधिक से अधिक ऊंचे उठते हुए देखा। समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें उठ रही थी। इट वॉज लेट इन द इवनिंग। इट वॉज लेट इन द इवनिंग। इवनिंग माने संध्या, शाम, देर शाम को देर हो चुकी थी, अर्थात शाम हुए देर हो चुकी थी, अर्थात रात्रि प्रारंभ हो गई थी। द साइक्लोन हैड हिट द एरिया। चक्रवात उस क्षेत्र से टकरा गया था। हिट माने टकरा जाना। चक्रवात उस क्षेत्र से जो है पूरी तरह से टकरा गया था, अर्थात उस क्षेत्र में जो है चक्रवात आ चुका था। इट हैड बीन रेनिंग कंटिन्यूसली। लगातार बारिश हो रही थी। फ्लड वाटर हैड ऑलरेडी इंटर्ड गायत्रीज हाउस। और बाढ़ का पानी पहले से ही गायत्री के घर में प्रवेश कर चुका था। शी हैड प्लेस्ड ऑल द स्मॉल हाउस होल्ड आइटम्स लाइक फूड आर्टिकल्स, यूटेंसिल्स, कैंडल्स एंड मैच बॉक्सेज ऑन एंड अदर आर्टिकल्स ऑन बेड्स, टेबल्स एंड चेयर्स। नीचे पड़ी हुई वस्तुएं क्या हो जाएंगी, पानी में भीग जाएंगी, तो इसलिए शी हैड प्लेस्ड ऑल द स्मॉल हाउस होल्ड थिंग आइटम्स। छोटी छोटी जो है घर गृहस्थी की वस्तुएं, जैसे कि भोजन, बर्तन, कैंडल्स, दिया सलाई, मैच बॉक्स और छोटे मोटे सामान, छोटे मोटे सामान, भोजन सामग्री, बर्तन, मोमबत्तियां और माचिस, सब उसने जो है कहाँ, बिस्तर पर, मेज पर और कुर्सियों पर ला करके रख दिया था। बाय द मॉर्निंग ए लॉट ऑफ वाटर हैड एंटर्ड द हाउस। और सुबह तक बहुत सारा पानी उसके घर में घुस चुका था। आफ्टर एन अनकंफर्टेबल नाइट। अनकंफर्टेबल माने बेचैनी से भरी हुई, जो आरामदायक ना हो, अर्थात जो बेचैनी से भरा हुआ हो, तो बेचैनी से भरी हुई रात बीत गई। बीत जाने के बाद, बेचैनी से भरी रात्रि के बाद, गायत्री वेंट टू हर टेरेस एंड लुक्ड अराउंड। गायत्री अपनी खुली छत पर गई और उसने चारों ओर देखा। द एंटायर एरिया वॉज सबमर्ज्ड इन वाटर। पूरा क्षेत्र पानी में डूबा हुआ था। सबमर्ज माने पूरी तरह से डूब जाना। पूरा क्षेत्र पूरी तरह से पानी में डूबा हुआ था। ओनली फ्यू हाउसेज कुड बी सीन। केवल कुछ कुछ, थोड़े बहुत कुछ घर, कुछ मकान देखे जा सकते थे। द लिटिल हट्स नियर हर हाउस कुड नॉट बी सीन ड्यू टू फ्लड। वर्षा के कारण, बाढ़ के कारण उसके मकान के पास जो छोटी छोटी झोपड़ियां थी वे एकदम नहीं देखी जा सकती थी उन्हें, अर्थात छोटी छोटी झोपड़ियां सब बह चुकी थी। लिटिल हट्स, छोटी छोटी झोपड़ियां उसके घर के पास में जो थी वह बाढ़ के कारण सब लुप्त हो गई थी, गायब हो चुकी थी, अर्थात बह चुकी थी। द होमलेस पीपुल वेयर सिटिंग ऑन ट्री स्टम्प्स। उन झोपड़ियों में रहने वाले लोग घर से विहीन होकर के
उन झोपड़ियों में रहने वाले लोग मकान विहीन होकर के, घर रहित होकर के, सिटिंग ऑन ट्री स्टम्प्स, जो पेड़ टूट गए थे तूफान के कारण जो पेड़ टूट गए थे, तो टूटे हुए पेड़ों पर जो ठूठ बचे हुए थे उसके ऊपर, एंड अदर प्लेसेज, और दूसरे जगहों पर, विच वे नॉट सबमर्ज्ड, जो डूबा हुआ नहीं था, सब लोग उसी पर बैठे हुए थे। अर्थात जो जो ऊंची ऊंची जगहें थी, कुछ पेड़ों की ठूठों पर, जो टूटे हुए पेड़ थे उन पर, और कुछ और ऊंची ऊंची जगहों पर जो पेड़ पानी में डूबा हुआ नहीं था, सब उसी जगह पर, ऊंची ऊंची जगहों पर बैठे हुए थे। गायत्री थॉट दैट शी शुड डू समथिंग। गायत्री ने सोचा कि उसे कुछ करना चाहिए। शी स्वैम टुवर्ड द बोट लाइंग आउटसाइड हर हाउस। वह तैरकर अपने मकान के पास रखी हुई, जो उसके मकान के पास जो नाव पड़ी हुई थी, उस नाव के पास वह तैर कर गई। सी स्वयं, स्वयं माने तैर कर, टुवर्ड द बोट लाइंग आउटसाइड हर हाउस, उसके घर के बाहर पड़ी हुई नाव तक वह तैर कर गई। सी रोड पावरफुल्ली टुवर्ड द मैरून्ड पीपुल, वह पूरी ताकत से नाव को चला करके उन स्थानों की ओर ले गई जहां लोग रुके हुए थे, जहां लोग देखिए, सी रोड पावरफुल्ली टुवर्ड द मैरून्ड पीपुल, जहां पर दुखी लोग, वंचित लोग जो है, अर्थात जो लकड़ी के ठूठों पर बैठे हुए लोग, जहां लोग रुके हुए थे, ठहरे हुए थे, फंसे हुए थे, वहां तक वह जो है नाव चलाकर बड़ी ताकत के साथ ले गई।